नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कहानियाँ सुनाना चाहती हूँ। जी हाँ, मेरी, आपकी और हम सबकी, जिसके भीतर हम हैं और हमारे भीतर कहानियाँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी मित्र सुनीता जाखर की लिखी कहानी गिल्ट। जल्दी से गर्म हनी चिल्लो पोटैटो के पैकेट्स उठाकर 4 कदम चली ही थी कि फिर से फोन बज गया। 2 बार इग्नोर कर चुकी थी, पर अब उठाना ही पड़ेगा सोचकर निष्ठा ने पास खड़े स्कूटर पर संभाल कर पैकेट्स को रखा और बैग से फोन निकाला। उसी का था। कब से फोन लगा रही हूँ, उठा क्यों नहीं रही? गुस्से से भरी आवाज सुनकर एक बार फिर उसके अंदर गिल्ट का भाव भर गया। आ रही हूँ, बस 5 मिनट। मम्मा, आपको कहा था ना जल्दी आने को, कम से कम आज तो जल्दी आ जाते। बेटी की आवाज में शिकायत का भाव सीधे उसके कानों से दिल में उतर गया। सिर पहले से ही भारी था, अब दर्द भी शुरू हो गया। आवाज को संयत कर बस इतना ही कहा, आ रही हूँ। तुम टेबल पर जब तक केक लगाओगी मैं पहुंच जाऊंगी। पलक, उसकी बेटी। उसका गुस्सा जायज था। आज जन्मदिन है उसका और वो अभी तक घर नहीं पहुंची। फोन को बैग में रख उसने सामान समेटा और रिक्शा तलाशने लगी। जब से उसने ऑफिस जाना शुरू किया है तब से कई बार ऐसे मौके आ चुके हैं कि खास काम पर समय से नहीं पहुंच पाई। अभी साल भर भी नहीं हुआ उसे ऑफिस ज्वाइन करे। बच्चे होने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी, घर से ही काम कर रही थी। ऑनलाइन की सुविधा होने से बिना बाहर जाए भी काम उसे मिल जाता था। पर 8 महीने पहले अचानक इस ऑफिस में काम करने वाले दोस्त से मुलाकात हो गई और उसने नौकरी का ऑफर दे डाला। वो ऊहापोह में थी, मगर पति और बच्चों ने हिम्मत बढ़ाई तो काम शुरू भी कर दिया। मगर हर वक्त वो इस गिल्ट से घिरी रहती कि घर ठीक से नहीं संभल पा रहा। ऐसा भी नहीं है कि घर के काम नहीं होते, सब ठीक ही चल रहा है। काम वाली अपना काम सही समय पर कर जाती है। बच्चे भी जो पहले मेरे घर रहने से थोड़ा लापरवाही करते थे, अब थोड़ा मैच्योर हो गए हैं। पति देव भी कामकाज में हाथ बटाने लगे हैं, मगर खुद उसे ही हमेशा लगता है कि कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं हो रही। बच्चे माइक्रोवेव में खुद खाना गर्म करके खा रहे हैं, ये बात उसे अक्सर कचोटती है। सालों की आदत है दोपहर में गर्म खाना बनाकर देने की। हर काम अपने हाथ से करना उसे पसंद है, खासकर बच्चों के लिए। हमेशा कुछ नया बनाने में उसे बहुत मजा आता है। इसी के चलते कहाँ कहाँ से नई रेसिपी खोज लाती है। बेटी ने एक बार कहा कि मेरी फ्रेंड की मम्मी ने चॉकलेट खुद बनाकर भेजी तो उसने चॉकलेट बनाने का कोर्स ही कर डाला और आज उसी के बर्थडे पर सब बाहर से लाना पड़ा। सब कुछ पति ने ऑर्डर कर रखा था, मगर यहाँ इसी दुकान के हनी चिली बेटी को पसंद है, इसलिए इतना घूमकर यहाँ तक आई। देर से आने का एक कारण बेटी के लिए पर्स खरीदने जाना था। ऑनलाइन अपनी पसंद के 2 गिफ्ट वो ऑलरेडी मंगवा चुकी थी, मगर अपने मन का गिल्ट कम करने के लिए वो पर्स भी ले आई थी। बेटी अपनी पसंद का सारा सामान पाकर खुश थी और उसे तसल्ली थी कि सब कुछ ठीक से निबट गया। बेटी अपने बर्थडे की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही थी और पति ने तब तक सारा सामान समेटकर फ्रिज में रख दिया था। निष्ठा को रोज आकर नहाने की आदत है, मगर आज उसे अब मौका मिला नहाने का। नहा कर निकली तो पति गरम कॉफी ले आए थे। ये लो, आज शाम चाय भी नहीं पीना, कहकर पति ने कप पकड़ाया तो उसके होंठों पर मुस्कान खिल गई। केक अच्छा था, कहाँ से मंगवाया? कहकर उसने कॉफी की एक घूंट भरी ही थी
कि बेटी आ गई। सोने से पहले वो हमेशा कुछ देर उनके पास आकर बैठती है। ये आदत भी निष्ठा ने बनवाई थी। रोज रात को पूरे दिन भर की बातें करना उसकी आदत है। तो मजा आया? निष्ठा ने पूछा। बहुत मम्मा। पर्स कहाँ से लाए? बहुत प्यारा है। सुनकर अंदर तक मन शांत हो गया उसका। पर मॉम, सच बताऊं, जब आप घर में रहती थी ना तो ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि मेरे उठने से पहले ही आप कुछ स्पेशल बना देती थी और सारा दिन मेरी पसंद का ख्याल रखती थी। खाना मेरी पसंद का, टीवी प्रोग्राम मेरी पसंद का, और सारा दिन आप मेरे लिए कुछ खास करने में लगा देती थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। वो बोलती जा रही थी और निष्ठा का मन बैठता जा रहा था। गिल्ट का भाव फिर जाग गया। पति की प्यार से बनाई कॉफी कड़वे लगने लगी। पति से नजर मिली तो फिर से वही सवाल मन ही मन पूछ डाला, नौकरी छोड़ दूं क्या? यही थी हमारी कहानी। जल्द ही फिर मिलेंगे लेकर अगली कहानी। आपको कैसी लगी कहानी? आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।